आज हम लोग बात करते हैं न्यूप्लेजिया के बारे में। न्यूप्लेजिया हम लोग देखते हैं कि पहले न्यूप्लेजिया होता क्या है। तो न्यूप्लेजिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स बढ़कर उनका कंट्रोल खो देते हैं और एबनॉर्मल तौर पर ग्रो करते हैं। ट्यूमर बेसिकली एक बंच या ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एबनॉर्मल तौर पर बढ़ गए होते हैं। ये दोनों टाइप्स के होते हैं, बेनाइन या फिर मैलिग्नेंट। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि सेल्स का काम करना और उनका अपीयरेंस। नॉर्मल कंडीशंस में सेल्स अपना काम ठीक से करते हैं और एक स्पेसिफिक अपीयरेंस मेंटेन करते हैं। न्यूप्लास्टिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बढ़ रहे हैं लेकिन उनका काम ठीक से नहीं होता और अपीयरेंस नॉर्मल नहीं होती। ये सेल्स अनकंट्रोल तौर पर डिवाइड करते हैं। डिफ्रेंसिएशन डिसाइड करता है कि ट्यूमर बेनाइन है या फिर मैलिग्नेंट। अगर सेल्स वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं तो चांसेस होता है कि वो बेनाइन होगा, लेकिन अगर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं तो वो मैलिग्नेंट हो सकता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टडी करता है कैसे सेल्स डिवाइड होते हैं और उनका डेवलपमेंट होता है। न्यूप्लेजिया में ये प्रोसेस अनकंट्रोल होता जाता है, लीडिंग टू ट्यूमर फॉर्मेशन। रीजंस जो है इसके वेरी कर सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर कुछ अननोन रीजंस। ये सब मिलके सेल्स को बढ़ाने में बाधा डालते हैं। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है कि न्यूप्लेजिया involves the abnormal growth and differentiation of tumor cells. Unlike normal cells, neoplastic cells do not respond to usual regulatory signals that control cell growth and differentiation. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स के बारे में। तो ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स में काफ़ी सारे टाइप के ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स हो सकते हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा है ट्यूमर सेल्स एग्जिबिट अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव प्रोलिफरेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मास ऑफ सेल्स नोन एज ट्यूमर और neoplasm. The cell cycle, which normally has strict regulatory checkpoints, is deregulated in tumor cells, allowing them to bypass normal controls on cell division. ये होता है जब सेल्स अपने कंट्रोल से बाहर बढ़ जाते हैं। नॉर्मल सेल्स डिवाइड होते हैं लेकिन अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन में सेल कंट्रोल खो देते हैं और बढ़ने लग जाते हैं। फिर अगर हम ऑटोनोमस ग्रोथ सिग्नल की बात करें तो ट्यूमर सेल्स ऑफन एक्वायर द एबिलिटी टू ग्रो देयर ओन ग्रोथ सिग्नल्स और बिकम रिस्पॉन्सिव to growth promoting signals in their microenvironment. This autonomy from external growth signals contributed to sustained and uncontrolled proliferation. नॉर्मल सेल्स को ग्रो करने के लिए सिग्नल चाहिए होता है, लेकिन न्यूप्लास्टिक सेल्स ऐसे होते हैं जो अपने सिग्नल बना सकते हैं, मतलब वो अपने आप को बढ़ाने के लिए सिग्नल जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में, तो नॉर्मल सेल्स अंडरगो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मीनिंग दे स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल्स. ट्यूमर सेल ऑफन लूज देयर इनहिबिटरी मैकेनिज्म, अलाउइंग देम टू कंटिन्यू ग्रोइंग इवन इन क्राउडेड कंडीशंस. तो ये नॉर्मल सेल्स जो होते हैं एक दूसरे के टच में रह करके कंट्रोल तौर पर डिवाइड होते हैं, लेकिन न्यूप्लास्टिक सेल्स में ये इनहिबिशन जो है वो लूज हो जाती है, जिसके कारण वो एक दूसरे से अलग होकर के भी डिवाइड के भी बढ़ सकते हैं, एक दूसरे से अलग होकर के वो बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर इवेडिंग एपोप्टोसिस के बारे में, तो एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होता है, ये हम जानते हैं, सर्व्स एज अ मैकेनिज्म टू एलिमिनेट डैमेज्ड और अनवांटेड सेल्स. ट्यूमर सेल्स में एक्वायर मैकेनिज्म टू एवेड एपोप्टोसिस, कंट्रीब्यूटिंग टू देयर सर्वाइवल एंड कंटिन्यूड प्रोलिफरेशन. तो एपोप्टोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ओल्ड या फिर डैमेज सेल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं. न्यूप्लास्टिक सेल इस प्रोसेस को अवॉइड करते हैं और अपने आप को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, जिससे वो बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजियोजेनेसिस के बारे में. तो tumors stimulate the formation of new blood vessels through a process called angiogenesis. This ensures a blood supply to provide oxygen and nutrients for the growing tumor. तो ट्यूमर को सर्वाइव करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए होती है. एंजियोजेनेसिस में ट्यूमर खुद ब्लड वेसल्स बना लेता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिसीव कर सके. फिर लास्ट में हम इसमें बात करते हैं मेटास्टेसिस के बारे में. तो इन्वेजिव ग्रोथ एंड मेटास्टेसिस आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर. Tumor cells may acquire the ability to invade surrounding tissues and spread to distant sites through the bloodstream of lymphatic system. तो जब ट्यूमर सेल्स अपने ओरिजिनल प्लेस से बाहर जा कर के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड हो जाते हैं, तब उसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं. ये एक डेंजरस स्टेप है क्योंकि स्प्रेड होने से ट्यूमर और भी जगह पर जा कर के बनना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्यूमर सेल्स के बारे में. इसमें हम लोग देखते हैं पहले लॉस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, एनाप्लेसिया जिसे कहते हैं.
Anaplasia refers to loss of cellular differentiation. Tumor cells may become less specialized and resemble primitive or undifferentiated cells. Poorly differentiated or undifferentiated tumors are associated with more aggressive behavior. तो एनाप्लेजिया का मतलब है कि ट्यूमर सेल्स अपने नॉर्मल रूप से दूर हो जाते हैं. नॉर्मल सेल्स काम करते हैं और उनका अपीयरेंस स्पेसिफिक होता है, लेकिन एनाप्लास्टिक सेल्स का काम और अपीयरेंस अलग हो जाता है. नेक्स्ट, अगर हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग की बात करें तो ट्यूमर्स आर ऑफन ग्रेडेड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन रेंजिंग फ्रॉम वेल डिफरेंशिएटेड टू पुअरली डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड. हाई ग्रेड ट्यूमर आर ऑफन मोर अग्रेसिव एंड हैव पुअरर प्रोग्नोसिस. तो जब ट्यूमर की सिवियरिटी को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं तो बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक फीचर जैसे कि सेल्स का स्ट्रक्चर, शेप और साइज, तब उसे हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग कहते हैं. ये डिटरमाइन करता है कि ट्यूमर कितना एग्रेसिव है. प्लास्टिसिटी एंड हेट्रोजेनिटी की अगर हम बात करें तो ट्यूमर सेल्स एक्जिबिट फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी अलाउइंग देम टू स्विच बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. दिस हेट्रोजेनिटी कैन कंट्रीब्यूट टू ट्यूमर प्रोग्रेशन एंड रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट. तो प्लास्टिसिटी का मतलब है कि ट्यूमर सेल्स अपने फिनोटाइप को चेंज कर सकते हैं. हेट्रोजेनिटी में ट्यूमर के अंदर अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ये कॉम्प्लेक्सिटी और अडेप्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैंसर स्टेम सेल्स के बारे में. तो कैंसर स्टेम सेल्स में हम लोग देखते हैं सम ट्यूमर कंटेन्स अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ कैंसर स्टेम सेल्स विद द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड गिव राइज टू मोर डिफरेंशिएटेड ट्यूमर सेल्स. Cancer stem cells are thought to play a role in tumor initiation, recurrence and resistance to therapy. तो कैंसर स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो ट्यूमर से ग्रोथ और डेवलपमेंट में मौलिक भूमिका निभाते हैं. इनमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो सेल्फ रिन्यू कर सकते हैं और ये ट्यूमर को रीजनरेट करने में मदद करता है. नेक्स्ट, अगर हम एक्सप्रेशन ऑफ ट्यूमर मार्कर्स की बात करें तो ट्यूमर सेल्स ऑफन एक्सप्रेस एबनॉर्मल प्रोटीन्स और एंटीजेंस दैट कैन सर्व एज डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स. दीज मार्कर्स में इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोटीन, एंजाइम्स और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़. ट्यूमर मार्कर्स प्रोटीन होते हैं जो बढ़ते हुए ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. इनका डिटेक्शन से डॉक्टर इवैल्यूएट करता है कि ट्यूमर कितना बड़ा है या कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट पर. तो ये सब कुछ दिखाता है कि न्यूप्लेजिया के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंशिएशन के दौरान ट्यूमर सेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एनाप्लेजिया में सेल्स अपने नॉर्मल रूप से ऐसे दूर हो जाता है. हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग से डिटरमाइन होता है कि ट्यूमर कितना एग्रेसिव है. प्लास्टिसिटी और हेट्रोजेनिटी ट्यूमर सेल्स के अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है. कैंसर स्टेम सेल ट्यूमर के रीजनरेशन में मदद करता है और ट्यूमर मार्कर से इवैल्यूएट होता है कि ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही.